नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएसजे यूनिवर्सिटी द्वारा जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम वर्ष 2022 का आर्ट्स ग्रुप का पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर बहुत इजी पूछा गया था। 4-5 क्वेश्चन टफ है, बाकी पूरा पेपर इजी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित व प्रशासित करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म त्यागने के पश्चात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस धर्म का अनुसरण किया गया? तो वो किया गया ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी ऑप्शन बी, 1853 में। ठीक है, मुंबई से लेकर थाने के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से, और हेली नेशनल पार्क के बाद इसका नाम पड़ा था रामगंगा नेशनल पार्क, और सन 1957 में इसका नाम क्या रख दिया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। अन्य विकल्प की बात करें तो काजीरंगा है असम में, पेरियार है केरल में, और गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी, कनिष्क ने। ठीक है, कब की थी? 78 ईस्वी में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी, कनिष्क ने। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, रास तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी, कल्हण। ठीक है। और बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एक लिखी थी हर्षचरित और दूसरी लिखी थी कादम्बरी। ठीक है। वात्स्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कामसूत्र लिखी थी। ठीक है। और अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बुद्धचरित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन ए। ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका पूरा नाम था। कब की थी? 1873 में। और कहाँ की थी? पुणे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था थी, घरेलू वास्तुकला वहाँ का बहुत अच्छा था, और हस्तशिल्प उत्पादन भी था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा के लेखक थे ऑप्शन सी, अबुल फजल। ठीक है। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। देखिए, अकबरनामा के 3 भाग हैं। पहले भाग में अकबर के जो पूर्वज हैं उनके बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में अकबर के समकालीन जो भी घटनाएं घटित हुई उसके बारे में बताया गया है। और जो इसका तीसरा भाग है जिसे आईने अकबरी भी कहते हैं, और आईने अकबरी के अंदर क्या है? अकबर के शासनकाल के संबंधी जो भी शासन व्यवस्था थी उसे बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों से गुजरती है, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोयला क्षेत्र गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, रानीगंज, झरिया, बोकारो तीनों आते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परमाणु खनिज है? देखिए, यूरेनियम भी होता है, थोरियम भी होता है, और जिरकन भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो ये स्थित हैं ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किन राजाओं ने किया था? तो ये किया था राष्ट्रकूटों ने। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर की सूची में कब रखा गया? तो ये रखा गया था 1983 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए? तो ये लिए गए थे ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नीति निदेशक तत्व के बदले भाग 4 आ जाता है, तभी आयरलैंड ही होगा। ठीक है, क्योंकि भाग 4 के अंतर्गत ही नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो यह है ऑप्शन सी, फ्रांस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। देखिए अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि राजतरंगिणी किसने लिखी थी, तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है। पेपर बनाने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है ऑप्शन है माणिक शाह। देखिए अगला क्वेश्चन है दयारा संबंधित है, तो दयारा क्या है, ऑप्शन बी बुग्याल। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम भारत के किस विभाग का कार्यक्रम है, तो ये है ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, तो ये है ऑप्शन डी पुलिस, ठीक है, क्योंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो यह है ऑप्शन सी संपत्ति कर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शिवरामन कमेटी। यहाँ 1985 दिया गया है, जबकि शिवरामन कमेटी गठित हुई थी 1979 में, और शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही सन 1982 में 12 जुलाई को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। और जो ये तीन ऑप्शन हैं नरसिम्हन कमेटी, लीलाधर कमेटी और नायक कमेटी, ये तीनों सही हैं, और ये तीनों कमेटियाँ बैंकिंग सुधार से संबंधित हैं, ठीक है। एक नरसिम्हन कमेटी 1998 में गठित हुई थी, ये नरसिम्हन कमेटी 2 थी, ठीक है। और एक नरसिम्हन कमेटी जिसे नरसिम्हन कमेटी 1 के नाम से जाना जाता है, ये गठित हुई थी 1991 में, ठीक है, 1991 में। देखिए अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के हथियार बने थे, तो ये बने थे ऑप्शन सी कांसे के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों की सीमा रेखा है, तो ये है भारत और पाकिस्तान की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहते हैं, तो ये कहते हैं ऑप्शन सी सवाना। देखिए अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई, तो ये बनाई गई थी सन 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी में सम्मिलित है, देखिए कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य ये तीनों होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के महानिदेशक कौन हैं, तो ये हैं ऑद्रे अजोले, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है ऑप्शन डी संस्कृत भाषा में, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति लेख में किसका उल्लेख किया गया है, समुद्रगुप्त का, और जो ये अभिलेख है ये लिखा किसने था, हरिसेन ने। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है निखत जरीन किस खेल से संबंधित हैं, तो ये है ऑप्शन बी बॉक्सिंग से। देखिए अगला क्वेश्चन है अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये किया था ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य ने। देखिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये थे ऑप्शन ए सैम पित्रोदा, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई थी सन 2005 में, किसने की थी, उस समय 2005 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन बी 1936 में। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यामा। देखिए जो यामा है वो महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए ही सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डे जेनेरो में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 1992 में, ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शैल रूपांतरित शैल है, देखिए सभी रूपांतरित शैल हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो ये है ऑप्शन ए हैदराबाद में। देखिए अगला क्वेश्चन है खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का किस राज्य में स्थित है, तो ये है ऑप्शन डी ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था, तो ये किया गया ऑप्शन बी 1972 में। देखिए अगला क्वेश्चन है देश में लड़कियों के लिए पुणे में खोले गए पहले स्कूल की पहली प्रधानाध्यापिका कौन थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सावित्रीबाई फुले, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, देखिए रोपण फसल एक व्यावसायिक फसल होती है, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, तो इसका भी आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में दलाई लामा का निवास स्थान कहाँ है, तो यह है ऑप्शन बी धर्मशाला में, ठीक है, धर्मशाला का है हिमाचल प्रदेश में। देखिए अगला क्वेश्चन है
नर्मदा सागर परियोजना प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आर्ट्स ग्रुप के 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।